देश में कांग्रेस की हालत देख ऐसा लग रहा है कि मानो वो केंद्र में सरकार बनाने के अपने प्रयास से काफी दूर खड़ी है, क्योंकि देश में इस वक्त बीजेपी की मोदी सरकार लगातार 3 बार सरकार में आकर अपना जीत का परचम लहरा चुकी है। लोगों के हित में मोदी सरकार ने अब तक कई फैसले लिए जिसे जनता ने बड़े दिल से स्वीकारा भी। हालांकि विपक्षी दलों द्वारा हमेशा बीजेपी सरकार के कार्यों पर आपत्ति जताई तो कभी संसद भवन में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के युवराज मोदी को हराने के सपने देखते रहे, परंतु देश की जनता मोदी के साथ खड़ी रही। ऐसे में कांग्रेस ने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका विरोध बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से किया है। बता दें कि जिस कांग्रेस ने अपने सत्ता के कार्यकाल में मुस्लिमों को बस अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया, तो वही मोदी सरकार ने नई नई सुविधाएं देकर देश के हर वर्ग को सहारा देने का काम किया है। बता दें कि कर्नाटक राज्य में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण को लेकर बवाल देखने मिला था। ऐसे में इस पर राज्यसभा में भी परिणाम देखने को मिले। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप लगाते देखने मिले हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। बता दें कि मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर आज राज्यसभा में 2 दिग्गज नेताओं के बीच जुबानी झड़प देखने को मिली। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कर्नाटक सरकार के मुस्लिमों को आरक्षण देने के फैसले का मुद्दा उठाया। उस पर जेपी नड्डा ने कहा था कि यह आरक्षण संविधान के सिद्धांत का उल्लंघन है। सरकारी ठेके देते समय अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। उस प्रावधान को लेकर राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कर्नाटक सरकार की कड़ी आलोचना की और कांग्रेस की भी आलोचना की है। तो वही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आरक्षण को कोई रद्द नहीं कर सकता। ऐसे में राज्यसभा में जेपी नड्डा किरण रिजिजू ने आरोपों की झड़ी लगा दी, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें जवाब दिया। खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस का संविधान बदलने का आदि कोई इरादा नहीं है। राज्यसभा की संसदीय कार्यवाही शुरू होते ही रिजिजू ने कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। तो वही डीके शिवकुमार ने कई बार कहा था कि वह संविधान बदलने के लिए तैयार है। इस मुद्दे को भी बीजेपी ने राज्यसभा में उठाया। रिजिजू ने कहा है कि अगर यह बयान किसी सामान्य व्यक्ति की ओर से आया होता तो इसे नजरअंदाज कर दिया गया होता, लेकिन डीके शिवकुमार एक संवैधानिक पद पर है। रिजिजू ने कहा है कि यह बेहद चिंताजनक है कि विरोधी बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर गले में लटका कर घूमते हैं, लेकिन अब वे संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान बदलने और मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की क्या योजना है? उन्होंने ऐसा सवाल भी कांग्रेस से पूछा। तो वही खड़गे ने जवाब दिया कि कांग्रेस का संविधान से छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं है। तो वही बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि वे संविधान के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर ने स्वयं कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। संविधान की रक्षा का ढोल पीटने का काम कांग्रेस करती है। अब उनकी पार्टी संविधान बदलने की बात कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान को बचाने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया है। खड़गे ने यह भी कहा है कि संविधान में बदलाव की कोई संभावना नहीं है और अफवाहें फैलाई जा रही है। तो देखा दर्शकों, अब कर्नाटक में हुए मुस्लिम आरक्षण के प्रसाद अब राज्यसभा में भी देखने को मिले हैं, जिस पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर कांग्रेस एक खास समुदाय से इतना प्यार क्यों दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।